आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली 9.3 के 5वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसका 5वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ठीक है, आकृति में एक वर्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु है। ठीक है, ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। ए सी और बी डी ई बिंदु पर प्रतिच्छेद इस प्रकार करते हैं कि कोण बी ई सी बराबर 130 डिग्री है। कोण बी ई सी ये कोण कितना दे रखा है हमें, 130 डिग्री है, तथा कोण ई सी डी, कोण ई सी डी कितना है, 120 डिग्री है खाली। ठीक है, तो ये कोण कितना दे रखा है, 20 डिग्री। तो हमें कोण बी ए सी ज्ञात कीजिए। कोण बी ए सी मतलब ये कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे जब भी ये एक वर्त है, ठीक है, ये वर्तखंड है। वर्तखंड कितने, एक ये और ये दो भाग है इसके। ठीक है, एक ही वर्तखंड के जो कोण होते हैं, ये जो कोण बन रहे हैं यहाँ पर, अब तो ये कोण और ये कोण, ये कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी एक प्रमेय है कि एक ही वर्तखंड के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब ये कोण हमें कौन सा कोण बताना है, हमें बी ए सी, कोण बी ए सी ये कोण हमें बताना है। ठीक है, तो यदि हमें ये कोण पता चल जाए, कोण डी, कि ये कोण कितना है, तो ये कोण भी हम बता सकते हैं, क्योंकि जो कोण ये डी है ये ए के बराबर होगा। ये दोनों क्या है, एक ही वर्तखंड के कोण हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये 130 डिग्री जो एंगल दे रखा है बी ई सी, अब आप लोगों को पता चल रहा है, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर, ये कितना दे रखा है, ये इस प्रकार है। ठीक है, ये एंगल हमें दे रखा है 130 डिग्री, यही दे रखा है, ये एंगल हमें 130 डिग्री दे रखा है। तो ये कोण कितना होगा, यहाँ पर हम रेखिक युग्म लगा सकते हैं। ठीक है, रेखिक युग्म क्या होता है कि इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। जब सरल रेखा पर ये दो कोण बनते हैं तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले रेखिक युग्म लगाएंगे। रेखिक युग्म लगाएंगे तो ये कोण हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कोण मिल जाएगा तो जो ये छोटे वाला त्रिभुज है इसमें दो कोण हमें पता चलेंगे, दो कोण, एक 20 डिग्री का है और एक दूसरा कोण भी हम निकाल लेंगे। तो हम तीसरा कोण भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, त्रिभुज कोण योग गुणधर्म से। ठीक है, अब तीसरा निकाल लेंगे तो ये डी निकलेगा, तो डी ए के बराबर होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, तो दिया है, दिया हमें क्या है, दिया है कि जो कोण बी ई सी बराबर 130 डिग्री है तथा कोण ई सी डी बराबर 20 डिग्री है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है या सिद्ध करना है, कुछ भी लिखो आप। ठीक है, ज्ञात करना है कोण बी ए सी, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे उत्पत्ति। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखिक युग्म लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आप लोग जानते हो जब किसी सरल रेखा पर ये दो कोण बनते हैं तो यहाँ पर ये इसको क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यही सिचुएशन है यहाँ पर, ये देखो इस प्रकार दो कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो ये 130 डिग्री का है और ये कोण हम निकाल लेंगे। ओके, तो चलिए रेखिक युग्म लगाते हैं। तो ये कोण, इसका नाम क्या होगा, कोण बी ई सी। तो हम लिखेंगे कोण बी ई सी प्लस कोण डी ई सी, डी ई सी बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, रेखिक युग्म। ओके, तो जो कोण बीईसी है, बीईसी वो कितना 130 डिग्री है, तो इसकी जगह तो आप लिख दो 130 डिग्री प्लस कोण डीईसी
50 डिग्री, एक 20 डिग्री, तो तीसरा कोण भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा हम ये कितने हो गए, 70 डिग्री के हो गए, 70 डिग्री के हो गए। ठीक है, तो टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 70 में से हम क्या करेंगे, 180 में से 70 को घटा देंगे, तो ये कोण मिलेगा हमें 110 डिग्री। अब ये 110 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 110 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब ये जो त्रिभुज है छोटे वाला, इस त्रिभुज में हम बात करेंगे तो त्रिभुज DEC में, ठीक है, तो इसमें तीनों कोण जोड़ देंगे हम। अब आप चाहो तो इसमें शॉर्ट में लिख सकते हो कोण D प्लस कोण E प्लस कोण C। शॉर्ट में लिखने से हमने ये तो लिख ही रखा है कि कोण DEC में, मतलब इस त्रिभुज की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसको शॉर्ट लिखोगे तब भी समझ सकते हैं। ठीक है, बट हम बड़ा नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो CDE, जिस त्रिभुज का नाम लिखते हैं, जिस कोण का नाम लिखते हैं, उस कोण को बीच में लेना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोण D का नाम लिख रहे हैं, तो CDE, तो हम लिखेंगे कोण CDE, फिर प्लस, अब कोण E का लिखेंगे तो कोण DEC, कोण DEC प्लस, अब हम लिखेंगे कोण C का तो ECD, तो ECD बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म, या लिख सकते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर, कोण योग गुणधर्म। कोण CDE ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, प्लस कोण DEC ये कितना है, 50 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखो आप 50 डिग्री, फिर प्लस ECD हमें दे रखा है 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो कोण CDE प्लस, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। आ रहा है समझ में? तो अब कोण CDE ये हमें ज्ञात करना है, बाकी हम पक्षांतरण करेंगे तो 180 डिग्री माइनस होगा यहाँ पर 70 डिग्री। ठीक है, तो बचेगा क्या, कोण CDE बराबर 180 में से हम 70 घटाएंगे तो बचेगा 110 डिग्री। तो मतलब जो कोण CDE है वो कितना निकाल दिया हमने, 110 डिग्री। अब ये कोण निकाल दिया तो ये कोण ये जो है ये तो निकालना बिल्कुल भी आसान है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही वर्तखंड के कोण है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए अब हम लिखेंगे कि कोण है, इस कोण का पूरा नाम क्या है, BDC, कोण BDC बराबर कोण BAC। ठीक है, बराबर कोण BAC। अब ये दोनों बराबर है, क्यों है, कारण क्या लिखोगे, एक ही वर्तखंड के कोण, एक ही वर्तखंड के कोण। अब एक ही वर्तखंड के कोण है तो ये आपस में क्या है, बराबर है। और जो कोण CDE है, कोण CD, इसका नाम मैंने कैसे, कोण CDE, कोण CDE मतलब कोण D की बात हो रही है, कोण D 110 डिग्री है, और जो कोण है मतलब पूरा नाम लिखे यदि हम इसका, तो कोण BDC होगा। पूरा नाम क्या होगा, कोण BDC, तो इसको कोण BDC भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोण कितना है, 110 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 110 डिग्री होगा। कोण BDC बराबर कोण BAC, तो कोण जो BAC है ये 110 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना होगा, 110 डिग्री होगा। ठीक है, या आप ऐसे लिख दो, कोण BAC बराबर 110 डिग्री, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, कोण BAC, कोण BAC, तो ये हो गया 110 डिग्री। ओके, तो छठा क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है, जानते होंगे आप लोग, जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC बराबर 70 डिग्री है और कोण BAC 30 डिग्री हो तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा एक डायग्राम। ठीक है, ये एक वर्त बना लिया हमने,
एक चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी और डी ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ये दो विकर्ण हो गए जो बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, कोण डी बी सी बराबर 70 डिग्री है। कोण डी बी सी, कोण डी बी सी मतलब ये कोण दे रखा है हमें 70 डिग्री। डीबीसी 70 डिग्री और कोण बीएसी 30 डिग्री है। कोण बीएसी ये कोण दे रखा है हमें 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। तो कोण बीसीडी ज्ञात कीजिए। बीसीडी मतलब ये पूरा एंगल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आप लोगों को एक डायग्राम देखते ही समझ में आना चाहिए कि हमें यहाँ पर कौन सी प्रमेय यूज करनी है। ठीक है, अब जो कोण ये 30 डिग्री का है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर एक वर्तखंड बन रहा है। तो ये जो कोण, ये कोण और एक ये कोण, ये दोनों ही क्या हो गए? एक ही वर्तखंड के कोण है। ठीक है, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्या है? एक ही वर्तखंड के कोण है। तो ये कोण यदि 30 डिग्री का होगा तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हमें ये कोण मिल गया 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? ये जो त्रिभुज है बीडीसी मतलब इस त्रिभुज के हमें दो कोण मिल गए, तो तीसरा कोण हम लगा लेंगे। त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म निकालेंगे तीसरा कोण, तो कोण सी हमें मिल जाएगा। ये हमें ज्ञात करना है। और फिर दोबारा क्या दे रखा कि पुनः यदि ए बी बराबर बीसी हो, पुनः यदि ए बी बराबर बीसी हो मतलब ये दोनों भुजाएं क्या दे रखी है? बराबर। इसका मतलब कि जो ए बी सी है ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज ये हमें दे रखा है। तो कोण ई सी डी ज्ञात कीजिए। तो कोण ई सी डी ज्ञात कीजिए। तो कोण ई सी डी ज्ञात कीजिए मतलब ये कोण ज्ञात करना है हमें। ठीक है, एपी बराबर बीसी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो दिया हमें क्या है यहाँ पर है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें या आप चाहो तो लिख सकते हो जिसके विकर्ण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, जिसमें कोण डीबीसी बराबर 70 डिग्री है और बीएसी बराबर 30 डिग्री है। ठीक है, कोण बीएसी डीबीसी डी बी और सी। ठीक है, दूसरा बीएसी, तो बीएसी ये है 30 डिग्री। ज्ञात क्या करना है हमें? ये दिया है। ठीक है, ये लिख देना भाई, ये चीज क्या है? दिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ज्ञात करना है। तो ज्ञात हमें क्या करना है? एक तो कोण बीसीडी ज्ञात करना है, बीसीडी। ठीक है, दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है? पुनः यदि ए बी बराबर है, पुनः ए बी बराबर बी सी हो तो कोण ई सी डी भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम उत्पत्ति। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब ये जो वर्त है, ठीक है, अब ये क्या है? वर्त की जीव वो क्या है? ये क्या हो गई? वर्त की जीवा है। ठीक है, तो ये वर्त की जीवा हो गई। ठीक है, अब ये दो वर्तखंड बन रहे हैं यहाँ पर। तो जो एक तो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, और दूसरा ये कोण, मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे? यहाँ आपस में बराबर होंगे। यही चीज है, ये कोण और ये कोण। अब एक ही वर्तखंड के कोण हो गए। अब आप ध्यान दोगे तो ये जो वर्तखंड बन रहा है, ये जो जीवा है, इस जीवा से जो दो वर्तखंड बन रहे हैं, तो ये एक ही वर्तखंड के दोनों कोण हैं।
ठीक है। तो मतलब ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि कोण BAC, कोण BAC बराबर कोण BAC बराबर कोण क्या होगा, CD या BCD लिख दो आप। ठीक है, BAC या CDB बराबर कोण CDB, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। कारण क्या लिखोगे, एक ही वर्तखंड के कोण, एक ही वर्तखंड के कोण। ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, जो कोण है BAC है वो 30 डिग्री है, BAC 30 डिग्री है तो कोण CDB भी कितना होगा, ये जो कोण है BAC बराबर 30 डिग्री है। ठीक है। तो BAC बराबर 30 डिग्री है तो कोण CDB बराबर भी 30 डिग्री होगा। ठीक है। तो मतलब ये कोण कितना हो गया, 30 डिग्री का कोण CDB। ठीक है, या BDC भी लिख सकते हो आप, जो आपकी मर्जी। तो अब ये कोण तो हमने निकाल दिया 30 डिग्री का। अब जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज BCD, ये पूरा त्रिभुज जो है इसमें 3 कोण है, एक कोण BCD, तो कोण D और कोण B तो हमने निकाल रखे, कोण C निकालना है। तो हम यहाँ पर कौन सा नियम लगाएं, त्रिभुज कोण योग गुणधर्म। तो अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज BCD में, अब इस त्रिभुज में हम त्रिभुज कोण योग गुणधर्म लगाएंगे। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि कोण CBD प्लस कोण CBD। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब कोण BDC प्लस कोण BDC फिर प्लस कोण DCB बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, कोण योग गुणधर्म। ठीक है। अब कोण CBD कितना है, 70 डिग्री, तो इसकी जगह लिख दो आप 70 डिग्री प्लस कोण BDC ये है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दो प्लस कोण DCB, ये कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, BCD। अब DCB लिख दो चाहे आप BCD लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, BCD हमें क्वेश्चन में क्या देखा है, कोण BCD, तो आप इसको BCD भी लिख सकते हो। ठीक है, BCD। तो कोण BCD हमें ज्ञात करना है, 70 और 30 ये कितने हो गए, 100 डिग्री प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री। तो कोण BCD को हम इस तरफ रखेंगे, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बाकी पक्षांतरण करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो ये कितना निकल गया, कोण BCD बराबर है 80 डिग्री। कोण BCD ये पूरा एंगल कितना हो गया, 80 डिग्री का है ये पूरा। ठीक है, पूरा 80 डिग्री का है। तो अब हमें दूसरी बार दूसरा जो पार्ट है वो क्या दे रखा है कि यदि AB बराबर BC हो, AB बराबर BC हो, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हो, तो कोण ECD ज्ञात कीजिए। तो कोण ECD मतलब ये कोण ज्ञात करना है हमें, ऊपर वाला। ठीक है, अब पूरा तो 80 डिग्री है बट ये हमें नहीं पता कितना है। ठीक है, तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक ट्रिक दे दिया कि AB बराबर क्या है, BC है। अब आप लोग जानते होंगे कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर दे रखी हो, तो दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इसका ये सम्मुख कोण 30 डिग्री है, तो इसका भी ये सम्मुख कोण कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो कोण है त्रिभुज ABC में, सबसे पहले आप लिखोगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर कोण BCA, BAC और कोण बराबर कोण BCA, मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कारण क्या लिखोगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, समान भुजाओं के
सम्मुख कोण, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, आप पहले लिख दो कि यहाँ पर ABC में AB बराबर BC ये हमें दिया है, तो ये आप लिख देना कि AB बराबर BC दिया है। पहली स्टेप ये लिखना, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इसके ये दोनों कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो जो कोण है BCA, कोण BCA कितना है, कोण BAC बराबर कोण BCA कितना है, 30 डिग्री है। BCA कोण BAC, कोण BAC कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो कोण BAC बराबर 30 डिग्री है, तो कोण BCA बराबर भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। BCA मतलब ये कोण कितना होगा, 30 डिग्री, और पूरा 80 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो गया। हमें कौन सा कोण निकालना है, ये वाला। तो ये कोण अब कितने डिग्री का होगा, ये 30 का हो गया, तो ये फिर कितना होगा, 50 का होगा। बट हमें ढंग से करना होगा इसको, ठीक है। तो ये तो हमने 30 डिग्री निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, कोण हमें कौन सा निकालना है, अब ECD। तो हम लिखेंगे कि कोण ECD, कोण ECD, ये कोण निकालना है हमें, ठीक है। ECD हमें ज्ञात करना है। तो ये जो पूरा एंगल है, इसमें से हम इस कोण को घटाएंगे, तो हमें इस कोण को घटाएंगे तो ये कोण मिल जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, कोण BCD, ये पूरा कोण हो गया, कोण BCD माइनस, अब BCD माइनस कौन सा घटाएंगे, ये वाला BCE, ठीक है। अभी हमने कौन सा निकाला, BC, पूरा BCD 80 डिग्री है, हमें घटाना कौन सा, BCA लिखो या E तक लिखो, ठीक है। तो माइनस कोण है BCE, ठीक है। कौन सा कोण घटाएंगे, अब इस पूरे कोण में से हम इस कोण को घटाएंगे, BCE को, ठीक है। तो कोण ECD बराबर BCD पूरा एंगल कितना है, 80 डिग्री का, माइनस BCE ये कितना है, 30 डिग्री, ये इतना 30 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों कोण क्या आपस में बराबर है, तो आप लिखोगे यहाँ पर 30 डिग्री। तो अब कोण ECD बराबर कितना निकल कर आ गया, यहाँ पर 50 डिग्री। तो मतलब ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का, ठीक है। यही हमें निकालना था। सातवां क्वेश्चन, तो सातवां क्वेश्चन क्या है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वर्त के व्यास है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है, ठीक है। अब ये क्या है, A B C और D, मतलब यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, चक्रीय चतुर्भुज, ये तो हमने चक्रीय चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। अब इसके विकर्ण, एक तो ये हो गया विकर्ण और एक ये हो गया इसका विकर्ण, शीर्षों से जाने वाले वर्त के व्यास हो, मतलब ये क्या है, वर्त के व्यास है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। अब इसको नाम दे दिया हमने O। अब ये जो विकर्ण है AC विकर्ण क्या है, वर्त को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। मतलब हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में कि विकर्ण है जो वो क्या है, वर्त के व्यास है। तो व्यास क्या होता है, वर्त के केंद्र से गुजरता है। तो जो इसका AC और BD विकर्ण है वो क्या है, वर्त के केंद्र से गुजर रहा है। तो मतलब वर्त को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। जो AC विकर्ण है वो वर्त को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये क्या बन गया, एक अर्धवर्त बनता है। तो अर्धवर्त के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये कोण कितना होगा, AC विकर्ण है मान लिया, ठीक है। AC व्यास है, तो AC यदि व्यास है तो ये क्या है, एक अर्धवर्त है, तो इसका कोण B और कोण D दोनों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है।
तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दे रखा है, तो हम लिखेंगे दिया है एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी, एक चक्रीय चतुर्भुज है और उसके विकर्ण, उसके विकर्ण वर्त के व्यास है। ठीक है, विकर्ण क्या है, वर्त के व्यास है, ये हमें दे रखा है। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। ए बी सी डी एक आयत है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो अब हम करेंगे उत्पत्ति। तो अब हम एक बार तो विकर्ण AC लेंगे वर्त का व्यास। ठीक है, विकर्ण AC लेंगे और फिर विकर्ण BD लेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि विकर्ण AC लेने पर, विकर्ण AC वर्त का व्यास है, ये चीज लेंगे। ठीक है, कि विकर्ण AC वर्त का व्यास हो, तो विकर्ण AC वर्त का व्यास हो। अब विकर्ण AC वर्त का व्यास होगा, मतलब ये वर्त बना लिया हमने। ठीक है, AC ये, अब ये विकर्ण दे दिया AC। अब मतलब AC ये यहाँ पर क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। ठीक है, AC। अब AC हम वर्त का व्यास लेंगे तो ये क्या बन रहा है, अर्धवर्त। तो ये जो कोण होगा और ये कोण होगा, ये दोनों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो अब हम AC वर्त का व्यास लेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि कोण AC लिया है हमने व्यास, तो जो कोण B होगा ये क्या है, एक अर्धवर्त कोण है। ठीक है, अर्धवर्त का कोण है और कोण D, तो हम लिखेंगे कोण B बराबर कोण D। मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे कितने डिग्री के, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, कारण क्या लिखोगे, अर्धवर्त के कोण। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या लेंगे, AC वर्त का व्यास लिया है हमने। ठीक है, अब हम लेंगे BD वर्त का व्यास। ये तो AC लिया हमने, अब हम लेंगे BD। ये क्या है, BD। अब BD वर्त का व्यास लेंगे तो ये क्या कर रहा है वर्त को, ये आधा वर्त है तो ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री का, और फिर ये भी आधा कोण है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री का, मतलब अर्धवर्त का कोण है। तो ये दोनों कोण कितने होंगे, 90 डिग्री के। तो अब हम लिखेंगे BD वर्त का व्यास हो, BD वर्त का व्यास हो तो कोण BD वर्त का व्यास है, तो एक तो ये कोण और एक ये कोण, दोनों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। तो कोण A बराबर कोण C बराबर होगा 90 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, अर्धवर्त के कोण। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं कि जो ABCD है वो क्या है, एक आयत है, क्योंकि इसके चारों कोण ही 90 डिग्री के हैं। तो आयत क्या होता है, जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हो। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं, जो कोण B और D वो भी 90 डिग्री है, कोण A और C वो भी 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक आयत है। ठीक है, अब करते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है कि यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं, यदि एक समलंब, अब समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है, जिसका एक जोड़ा समांतर हो। ठीक है, तो ये समलंब चतुर्भुज है ABC और D। ठीक है,
यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो, असमांतर भुजाएं कौन सी है इसमें, जो ए और बी और डी सी, ये तो क्या समांतर भुजाएं होगी, क्यों गई, क्योंकि इनकी दूरी क्या है, समान है। ये एक दूसरे को कहीं पर भी कितना भी बढ़ा लिया क्यों ना जाए, पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, कितना भी बढ़ाने पर। और ये जो ए डी और बी सी, ये क्या है, इस प्रकार जा रही है तो आपस में प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को काट देगी, मतलब ये समांतर नहीं है, ठीक है। तो जो असमांतर भुजाएं है वो बराबर है, तो मतलब ये भुजाएं दे रखी है हमें बराबर, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज है, और ए बी डी सी ये क्या है, समांतर है, ठीक है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि उसके जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है, दिया हमें क्या है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसकी भुजा जो एडी है, एडी वो बराबर है बीसी के, ये हमें दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, ए बी समांतर है डीसी, ए बी क्या है, डीसी के समांतर है, ठीक है। तो ये हो गया जो हमें दे रखा है। उसके बाद हम करेंगे ज्ञात करना है या सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें क्या करना है कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। अब इसमें हम एक छोटी सी रचना भी करेंगे। रचना हम क्या करेंगे कि ए डी के समांतर हम ये एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, ए डी के समांतर बीई, ये हमने क्या कर दी, ए डी के समांतर एक रेखा खींच दी। तो हम क्या लिखेंगे रचना में कि ए डी समांतर बीई, ठीक है, ये रचना कर दी हमने। अब हम करेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि चतुर्भुज ए बी ई डी में, ठीक है। तो आप लिखो कि चतुर्भुज ए बी ई डी में, ठीक है, इसकी बात करें ए बी ई डी चतुर्भुज की, ठीक है। तो इस चतुर्भुज में जो ए बी है, सबसे पहले तो ए डी समांतर बी ई, ये हमने कहां से लिया, रचना से। ए डी समांतर बी ई रचना की हमने कि ये क्या समांतर है, तो कारण क्या लिखोगे, रचना से। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इस ए बी डी इस चतुर्भुज की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर ए बी हमें किसके समांतर दे रखा है, डी सी, मतलब ए बी जो है वो डी सी के समांतर दे रखा है। तो क्या ए बी डी ई के समांतर नहीं हो सकता, हो सकता है, क्योंकि समांतर भुजा का एक छोटा टुकड़ा भी तो है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी समांतर डी ई, कारण क्या लिखेंगे, दिया है, तो समीकरण नंबर 2 मान लो इसको। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं कि जो ए डी है वो तो बीई के समांतर है, और जो ए बी है वो डीई के समांतर है। तो मतलब ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। अब ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो कोण ए है वो किसके बराबर होगा, इस कोण के भी, इस कोण को आप मान लो कोण 1 और इसको कोण 2 मान लो, ठीक है। तो कोण ए किसके बराबर होगा, कोण 1 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आपस में
सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण 1। ठीक है, कारण क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसकी भुजा जो AD होगी वो किसके बराबर होगी, BE के। तो अब आप लिखो AD बराबर है BE। ठीक है, ये भी बराबर होगी, क्यों होगी कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो समीकरण नंबर 4 मान लो इसको। ठीक है, तो AD बराबर BE, AD बराबर B, ये तो क्या हो गई, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा हो गई। और हमें दे क्या रखा है, AD बराबर BC भी तो दे रखा है, AD बराबर BC। तो अब हम लिखेंगे AD बराबर BC, कारण क्या लिखेंगे, दिया है, ये हमें दे रखा है। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब समीकरण 4 और 5 से हम क्या कह सकते हैं कि जो AD है वो BE के समांतर है और जो AD है वो BC के में समांतर है। तो इसका मतलब BE और BC भी क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे समीकरण है 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से हम क्या कह सकते हैं कि जो BE है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 6। BE बराबर BC, BE बराबर BC, मतलब ये भुजा भी इस भुजा के बराबर हो गई। अब ये दोनों भुजाएं भी बराबर है तो इनके सम्मुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये BE बराबर BC के बराबर क्या हो गया, BC। तो BE बराबर BC, मतलब ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो गई। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे त्रिभुज BCE में। ठीक है, तो त्रिभुज BCE में हमें क्या दे रखा है कि जो BE है वो BC के बराबर है, ये चीज दे रखी है हमें। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि BE बराबर BC, मतलब इसके दो भुजाएं क्या है, बराबर है। अब दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो जो BC है इसका तो सम्मुख कोण 2 हो गया और जो कोण BE है उसका सम्मुख कोण C हो गया। तो इसका मतलब है BE इसका सम्मुख कोण C, तो कोण C बराबर कोण BC जो है उसका सम्मुख कोण हो गया कोण 2। तो कोण C किसके बराबर हो गया, कोण 2 के। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 6। ठीक है, तो अब समीकरण 3 में हमें क्या दे रखा है, कोण A किसके बराबर है, कोण 1 के, यही दे रखा है। और कोण C किसके बराबर है, कोण 2 के, मतलब कोण A कोण 1 के बराबर है और कोण C किसके बराबर है, कोण C कोण 2 के बराबर है। ठीक है, कोण A बराबर कोण 1। अब इसको हम लिखेंगे कोण जो BE है उसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी, 2, तो कोण 2 बराबर कोण C लिखेंगे। ठीक है, कोण 2 बराबर कोण C, मतलब ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको हमने समीकरण 6 मान लिया। तो अब हम लिखेंगे, अब समीकरण 3 व 6 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 6 को हम जोड़ेंगे तो मतलब जोड़ेंगे तो इसकी लेफ्ट साइड एक तरफ जोड़ेंगे, राइट साइड एक तरफ जोड़ेंगे। अब हमें ध्यान इतना देना है कि कोण 1 और 2 एक तरफ आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो A है और तो यहाँ पर कोण C आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो आप कोण C बराबर कोण 2। अब कोण 2 इस तरफ आएगा, बराबर आएगा, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व 6 को जोड़ने पर। अब समीकरण 3 व 6 को जोड़ेंगे तो जो लेफ्ट साइड की तरफ है, मतलब कोण A प्लस कोण C को जोड़ेंगे बराबर, फिर कोण 1 प्लस कोण 2 को जोड़ेंगे। आ रहा है समझ में? तो कोण 1 और 2 को हमें एक तरफ रखना है, ये ध्यान देना। ठीक है, कोण 1 और 2 पूरे मिलकर क्या हो गए, कोण E हो गया। तो कोण A प्लस कोण C बराबर, अब कोण 1 और कोण 2 ये क्या बन रहा है, यहाँ पर रेखिक युग्म बन रहा है। मतलब ये दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे, यहाँ पर 180 डिग्री के होंगे। ये क्या बन रहा है, यहाँ पर रेखिक युग्म है, तो इसकी
सीधा हमने लिख दिया 180 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। अब इसको चाहो तो आप मान लो समीकरण नंबर 7। तो जो इससे हमें क्या सिद्ध हो गया कि कोण ए और कोण सी ये क्या हो गए, सम्मुख कोण। कोण ए प्लस कोण सी मतलब इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। हमें सिद्ध क्या करना था, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि समीकरण 7 से ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। ओके, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।